हरे कृष्णा। पुरी में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम तालीचा महापात्रा था। वह जगन्नाथ जी के निजी सेवक थे। जगन्नाथ जी के निजी सेवक होने के कारण उन्हें अच्छा खासा शास्त्रों का भी ज्ञान था तथा वह उनके भक्तों से, जगन्नाथ जी के भक्तों से भी बड़े अच्छे से पेश आते थे। वह गरीबों को खाना भी खिलाते थे और दान पुण्य में भी उनकी रुचि रहती थी। उन्हें कृष्ण कथा सुनना बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन राजा अपने मंत्रीगण के साथ जगन्नाथ जी के दर्शन प्राप्त करने आए। वह सिंह द्वार से आ रहे थे। तभी कुछ पुजारियों ने जाके तालीचा महापात्रा को बताया कि राजा स्वयं आए हैं जगन्नाथ जी के दर्शन लेने। तब तालीचा महापात्रा स्वयं जाकर जगन्नाथ जी के कक्ष में देखते हैं ताकि सब कुछ ठीक ठाक हो और राजा को अच्छे से दर्शन प्राप्त हो सके। यह सब करते ही जगन्नाथ जी का दर्शन लेने राजा आते हैं। राजा जगन्नाथ जी का दर्शन लेते हैं और हमेशा की तरह पुजारी से पूछते हैं कि क्या मैं अब जगन्नाथ जी का फूलहार प्रसाद ले सकता हूँ। तो पुजारी ने हंसते हुए उन्हें दिया, जबकि इससे पहले हुआ था जब वो उनकी श्रृंगार कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी तो अपने फूलहार पहन ही नहीं रहे हैं। तब उन्होंने अपने गले का हार निकालकर जगन्नाथ जी को पहना दिया। जगन्नाथ जी को उन्होंने पहना दिया तभी राजा आते हैं। तब राजा उन्हें जगन्नाथ जी का दर्शन लेने के बाद पूछते हैं, क्या अब मैं जगन्नाथ जी का फूलहार प्रसाद ले सकता हूँ। तब पुजारी ने कहा हाँ और उन्हें लाकर दिया फूलहार प्रसाद। तब वह राजा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्नता पूर्वक वह अपने राजमहल की ओर लौट जाते हैं। राजमहल में रत्न सिंहासन पर बैठकर वह उसे निहारते हैं और वह अचानक से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह देखते हैं कि फूलहार पर एक लंबा काला बाल है। तब वह सोचते हैं कि जगन्नाथ जी को तो बाल नहीं है, तो ये बाल आया कहाँ से। हो सकता है कि ये ब्राह्मण ने अपने गले का हार निकालकर जगन्नाथ जी को पहना दिया हो और मुझे कहता है यह स्वयं जगन्नाथ जी का हार है। तब वह बड़े दुखी हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ तालीचा महापात्रा को शीघ्र अतिशीघ्र बुला कर आओ। तब महापात्रा उनके राजमहल में पधारते हैं। वह उनसे पूछते हैं कि यह जगन्नाथ जी के हार पर बाल कहाँ से आया। क्या यह हार तुम्हारा है जो तुमने जगन्नाथ जी को पहना दिया था। तब उन्होंने उनसे कहा कि नहीं, पहले उन्होंने प्रार्थना की मन में कि हे जगन्नाथ, मुझे कृपया बचा ले, मुझे इस राजा से दंडित नहीं होना है। मुझे आपका कोई भी दंड स्वीकार है, लेकिन मैं इस राजा के दंड से नहीं मरना चाहता हूँ। तब उन्होंने उसे कहा कि हाँ, यह सच बात है, मैंने जगन्नाथ जी का कोई हार का हेरफेर नहीं किया। यह जगन्नाथ जी को बाल आ गए हैं कुछ दिनों पहले से। तब राजा ने उन्हें कहा, अच्छा, अगर यह सच बात है तो कल मैं स्वयं आकर मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन लूँगा और देखूँगा कि उन्हें बाल आए हैं। अगर यह सत्य बात है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो तुम मेरे देश से निकाल दिए जाओगे। तुम्हें पता है ना मैं लोगों को दंड देने में कितना कठोर हूँ। तालीचा महापात्रा डर डर कर चले गए वहाँ से। उन्होंने जगन्नाथ जी की सेवा की और रात्रि के समय उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया, हे जगन्नाथ, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ और मेरे में अहंकार भर गया है। मैं बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गया हूँ। मैं इन चरण कमलों की सेवा करने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। इन चरण कमलों की सेवा तो लक्ष्मी जी स्वयं करती है। इन चरण कमलों पर शिव आदि ब्रह्मा ऐसे महान
लोग भी सर टेकते हैं और मैं इनकी सेवा करता हूँ। मेरे में बड़ा अहम भाव आ गया है भगवान, कृपया मुझे इस स्थान पर से नीचे उतारिए, मेरा अहंकार कम कीजिए। फिर और निराश होते हुए महापात्रा ने जगन्नाथ जी से कहा, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, मेरे में अहंकार आ गया है, मैं इस सेवा के लिए उपयुक्त नहीं हूँ, मैं तो बड़ा ही पापी आदमी हूँ। मैंने अपना हार निकालकर आपको चढ़ा दिया और फिर वही हार मैंने राजा को दे दिया। यह मैंने बड़ा गलत किया जगन्नाथ जी, अब मैं क्या करूं? यह सोचकर और यह कहकर उन्होंने भगवान का पट बंद कर दिया और खुद जाकर अपने घर पर चले गए। जब वह अपने घर पर पहुंचे, वह सोने जा रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि वह आज रात को ही जहर लेकर मर जाएंगे। तब उन्होंने अपने बिस्तर के बगल में जहर रख लिया था और सोचा कि अगर जगन्नाथ जी ने कुछ नहीं किया तब मैं इसे सेवन कर कर मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। तब जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आकर कहते हैं कि तुमने मेरी सेवा की है, तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम क्यों डरते हो? यह तो केवल एक राजा है, यदि ऐसे अनेक राजा भी आ जाए तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम मत डरो, तुम रोज की तरह एकदम अच्छे से कल मंदिर जाना और फिर देखना कि मेरे बाल आए हैं या नहीं, और राजा को भी दिखा देना। तो उसी तरह वह सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद वह जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं और वह क्या देखते कि उनके काले लंबे घने बाल आ चुके हैं और वह कई सुगंधित पुष्पों से सजे हुए हैं। तब कुछ ही देर बाद राजा भी मंदिर में आता है। राजा आते ही जगन्नाथ जी का दर्शन करता है और पुजारी से कहते हैं कि मुझे अब इनके बाल दिखाएं। तब पुजारी बोलते हैं, मैं क्यों दिखाऊं, आप स्वयं आके देख लीजिए, आप दूर ही खड़े रहेंगे तो भी आपको दिख जाएगा। तो राजा ने उनके काले लंबे बाल देख लिए और उन्हें आश्चर्य हुआ कि आज तक तो इन जगन्नाथ जी के पास बाल थे नहीं, आज अचानक आ गए। यह देखकर उन्हें बड़ी आश्चर्य में चकित हो गए वह। तब उन्होंने पुजारी से पूछा कि क्या यह असली बाल है या तुमने कैसे कैसे भी करके इसे चिपका दिया है? तो पुजारी ने कहा, यह असली बाल है, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप तोड़कर देख सकते हैं। तो राजा ने एक बाल तोड़ा और उन्होंने देखा कि वहाँ से जगन्नाथ जी को खून आ रहा था। यह देखकर वह मूर्छित हो गए। जब वह मूर्छा से बाहर आए तब वो पुजारी के पास जाकर माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं, हे पुजारी, मुझे क्षमा कर दे, मुझे तो ये पता था कि आपके ऊपर भगवान जगन्नाथ जी की कितनी कृपा है, तो भी मैंने आप पर प्रश्न किया, मैं बड़ा पापी हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मैं यह नहीं समझ पाया कि भगवान और उनके भक्तों में कोई अंतर नहीं होता। तब यह बात करते करते वह जगन्नाथ जी के पीछे चले गए, वो पुजारी और राजा। तब महापात्रा और वह राजा ने देखा कि अब जगन्नाथ जी के बाल हैं ही नहीं। यह सब देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने उनसे क्षमा मांगी और पुजारी ने उन्हें क्षमा कर दिया। राजा फिर बड़ी निराशा और थोड़ी सी प्रसन्नता के साथ वापस राजमहल गए। महापात्रा अपना सेवा करने लगे और वह एकदम प्रसन्न थे कि एक बार कि उनको जगन्नाथ जी ने स्वयं कितनी कृपा दी और उन्हें बचा लिया। और फिर उन्होंने यह सोचा कि जगन्नाथ जी और उनके भक्त में कोई अंतर नहीं है। जगन्नाथ जी उनके भक्तों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं और वह उनके लिए कष्ट भी उठाते हैं। हरे कृष्णा।